वहीं विदिशा जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। माध्यमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में पिछले दिनों हुए शिक्षकों के स्थानांतरण से हालत और भी बिगड़ गए हैं, जिससे कई स्कूलों में एक भी शिक्षक तैनात नहीं है और अतिथि शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण के पश्चात विदिशा जिले के माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक में शिक्षकों की कमी आई है। ऐसे में निश्चित तौर पर अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। 2000 के लगभग प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। यही हालात हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों के हैं। ऐसे में पिछले तिमाही एग्जाम के जो परीक्षा परिणाम आए, उससे साफ स्पष्ट नजर आया कि शिक्षकों की कमी से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। निश्चित तौर पर जो स्थानांतरण हुए उससे विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए। अतिथि शिक्षकों के भरोसे कई शालाएं चल रही हैं। हमारे साथ सीएम राइजिंग स्कूलों का भी यही हाल है। जिले के जो 7 सीएम राइजिंग स्कूल हैं, वहां पर भी शिक्षकों की भारी कमी है। ये हालात हैं कि 1 साल होने को आया, इन सीएम राइजिंग स्कूलों को उनके स्वयं के भवन तक नहीं मिल पाए। हमारे साथ सीएम राइजिंग स्कूल के प्राचार्य मौजूद हैं। सर, शिक्षकों की कमी है? निश्चित तौर पे शिक्षकों की कमी है। अभी हमारे यहाँ जो है वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं, उनके भी लगभग 4-5 शिक्षक जो है वो अनिवार्य रूप से हमें यहाँ पर आवश्यकता है। विषय विशेषज्ञ नहीं है अभी। खासतौर से भवन भी नहीं है, और खासतौर से हमारे जो एग्रीकल्चर चलता है, तो एग्रीकल्चर के जो शिक्षक है वो एक भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है अभी। और इंग्लिश के भी शिक्षक की कमी है यहाँ पर। निश्चित तौर पर अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। हालांकि हम अपने तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी शिक्षकों की कमी जो है वो शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। सर, शिक्षक नहीं है स्कूलों में, तो ऐसे में परीक्षा परिणाम भी बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि जब विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं होता है तो उससे परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से प्रभावित होता है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम को बेहतर बनाएं, और जितनी भी मेहनत हो सकती है हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास जारी है। आप भी शिक्षक हैं, जाते हैं, तो ऐसे हालात बने हुए अधिकांश शालाओं में। हाँ, जैसे विद्यार्थी तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं। जी, बिल्कुल सही है। स्थानांतरण के बाद कुछ शालाओं में ये स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए जैसे कि शासन के निर्देश हैं, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। उसके द्वारा शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो, ये व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे अतिथि शिक्षक ही अधिकांश शाला में कामकाज संभाल रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अधिकांश जो शालाएं जिले भर की अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही हैं। मैम, आप नियमित शिक्षक हैं कि अतिथि शिक्षक? मैं नियमित शिक्षक हूँ जी। तो शिक्षकों की कमी तो है? हाँ, विद्यालय में प्रभावित होती। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास। पढ़ाई हो रही है ठीक तरह से? यस सर। पूरे टीचर हैं? हाँ सर। आते हैं पढ़ाने सभी? यस लेकिन कमी तो है शिक्षकों की, फिर कहाँ से नहीं सर? हमारे हो जाती है पूरी? पूरे विषय विशेषज्ञ हैं शाला? हाँ सर। सभी विषयों की पढ़ाई हो जाती है? हाँ सर। कौन सी क्लास में? सर 9th है।